प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक लकड़हारा था और लकड़हारा जो था भगवान का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव गुरु का पूजा पाठ करता था और बिना पूजा पाठ किए एक दिन नहीं रहता था। लेकिन गुरु भाई बहना, वो लकड़हारा बहुत गरीब था, निर्धन था। वो लकड़ी जब काटता था तो उसके घर चूल्हा जलता था और नहीं तो उसके घर चूल्हा नहीं जलता था। गुरु भाई बहना, वो लकड़हारा जो था, लकड़हारा के होठों पे मुस्कान कभी रुकता नहीं था, हमेशा खुश रहता था। वो लकड़हारा को ये नहीं लगता था कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास महल नहीं है, मैं झोपड़ी में रहता हूं। गुरु भाई बहना, वो अपने झोपड़ी में रह के बड़ी प्रसन्न था। गुरु भाई बहना प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करके और एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आज जंगल चला जाता था और लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर और उससे अपना परवरिश करता था। गुरु भाई बहना, एक दिन की बात है कि वह लकड़ी काटने जंगल में गया तो 4 रोटी बनाकर उसका पत्नी दी थी। तो गुरु भाई बहना 4 रोटी बनाकर दी थी तो लकड़हारा लकड़ी काटकर और थक गया तो उसे लगा कि मेरे पास भोजन है, यदि भोजन कर लेंगे उसके बाद मुझे आराम भी मिल जाएगा और लकड़ी भी काट लेंगे। गुरु भाई बहना जब भोजन करने को लिए बैठे तो इसके पास सिर्फ नमक और रोटी था। गुरु भाई बहना, उसी जंगल से एक बूढ़ा व्यक्ति आए और कहने लगे, अरे भाई कौन हो, मुझे भोजन कराओगे? गुरु भाई बहना, ये लकड़हारा बोला, बाबा मेरे पास 4 रोटी है, आपको भोजन करना है तो मेरे पास कोई साग सब्जी नहीं है, सिर्फ 4 रोटी और नमक है, क्या आप भोजन करेंगे? नमक रोटी। गुरु भाई बहना, ओ महात्मा साधु महात्मा जो थे वो बोले, हे पुत्र 4 रोटी तो ज्यादा, मुझे आधी रोटी भी मिल जाता तो हम खा लेते, क्योंकि मैं 7 दिन से भूखा हूं, मैं कोई अन्न पानी नहीं खाया हूं। गुरु भाई बहना, ये जो महात्मा थे वो महात्मा भोजन करने को लिए बैठ गए और ये लकड़हारा था, लकड़हारा अपना भोजन महात्मा को दे दिया। वो महात्मा भोजन कर लिए, 2 रोटी खाए और 2 रोटी इसके लिए छोड़ दिए। लेकिन गुरु भाई बहना, ये लकड़हारा के पास पानी नहीं था, वो 2 रोटी रख के और पानी लाने चला गया और पानी जैसा ही लेकर आया तो महात्मा तो खाकर वहां से हट गए थे गुरु भाई बहना। लेकिन अचानक जंगल में एक कुत्ते आया, अचानक जंगल में एक कुत्ता आया और लकड़हारा को जो 2 रोटी बचा हुआ था वो 2 रोटी लेकर चला गया। गुरु भाई बहना, लकड़हारा सुबह से खाना नहीं खाया था, उनका पत्नी रोटी बांध के दी थी, वही रोटी था। अब लकड़हारा के पास तो नमक भी नहीं रहा कि उसे भी पीकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। गुरु भाई बहना, अब लकड़हारा के पेट में एक अन्न नहीं था
और लकड़ी भी ले जाना था। लेकिन कुत्ते को देख लकड़हारा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो, आज का दाना पानी मुझे लिखा ही नहीं था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जाओ। तू लेकर जा रहे हो रोटी तो अच्छा है, लेकिन तू थोड़ा सा मुड़कर देख लेना। यदि तुम मुड़कर देख लोगे तो सारा लकड़ी मेरा बिक जाएगा और मैं खुश रहूंगा। गुरु भाई बहना इतना कहते कहते जो कुत्ता था वो कुत्ता मुड़कर देख लिया। लकड़हारा प्रसन्न हो गया और लकड़हारा प्रसन्न होकर जो लकड़ी था लकड़ी काटा जल्दी से और सूखा लकड़ी काटकर गांठ बनाया गुरु भाई बहना, और गांठ बनाकर अपने सिर पर उठा लिया और उठाकर लकड़ी बेचने चला गया। गुरु भाई बहना इधर जो रूप बदले महात्मा के रूप धर के और भोजन कर लिए। ओ मैया पार्वती अपने पत्नी पार्वती के पास गए। जब पत्नी पार्वती के पास गए भोलेनाथ, तो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, आप कितना आप स्वार्थी हैं, आप में स्वार्थ भरा हुआ है। ओ लकड़हारा, भोजन करा दिया अपने भूखे रह के, लेकिन आपने उसे क्या दिए हैं? कुछ नहीं। हे महाराज, हे स्वामीनाथ, उस लकड़हारे का दुख तो मुझे देखा नहीं जाता है। वो लकड़हारा कितना दुखी है, फिर भी आपको रोटी भोजन करा दिया और 2 रोटी जो बचा वो भी फिर से आप उसे कुत्ते बुलवा कर खिलवा दिए। और फिर भी लकड़हारा मुस्कुराते मुस्कुराते पानी पीकर रह गया और लकड़ी लेकर चला गया, कुछ नहीं बोला। गुरु भाई बहना भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, जो खाए हैं उससे ज्यादा उसे देंगे, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, कल। गुरु भाई बहना वो लकड़हारा जो थे, लकड़हारा बाजार में गए और बाजार से में रोज से दुगना धन उसे लकड़ी का मिला और घर के राशन पानी खरीद लिए और खरीद कर गए घर। जब खरीद के घर गए तो अपने पत्नी को बोले कि जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। गुरु भाई बहना उनका पत्नी पूछी, हे स्वामीनाथ, क्या आप दोपहर में भोजन नहीं किए? मैं तो खाना बांध कर दे दिया था। गुरु भाई बहना ये लकड़हारा कहते हैं, ऐसा बात नहीं है, मैं खाना खाने ही वाले थे कि एक महात्मा आए और महात्मा जो थे 7 दिन के भूखा थे और उन्होंने बोले कि मुझे खाना खिला दो, तो मैंने 2 रोटी उन्हें खिलाया, लेकिन मेरे पास पानी खत्म हो गया था तो मैं पानी लाने चला गया और इतना ही में ओ महात्मा तो खाकर चले गए, लेकिन 2 रोटी मेरा कुत्ते आया और कुत्ते खा लेकर चला गया। मेरा किस्मत में आज अन्न नहीं लिखा था सुंदरी। गुरु भाई बहना इतना सुनते ही पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, चलिए महात्मा को 2 ही रोटी दिए, गलत किए। महात्मा 7 दिन से भूखे होंगे थे तो कैसा उनको जीवन लगता होगा, उनको आत्मा तो बिल्कुल लग रहा होगा कि निकल जाएगा। हे स्वामीनाथ, कल मैं 4 रोटी नहीं 4 रोटी और बना कर देंगे, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन हो सकता है महात्मा फिर से आए तो उन्हें फिर से भोजन करा दीजिएगा। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर भगवान भोलेनाथ का आत्मा में आनंद मिल गया
और पार्वती भी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे महाराज, आपने परीक्षा ही ले रहे थे ना, तो ले लीजिए परीक्षा। देखिए उनका जो पत्नी है वो गुस्सा होकर नहीं बोली, अपने पति को कह रही है कितना प्यार से कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन 4 रोटी और बनाकर दे देंगे, और 4 रोटी और बनाकर देने के लिए तैयार है। हे स्वामीनाथ, वो कितना अच्छा है। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि यदि अचानक धन देंगे तो लकड़हारा का अभिमान हो जाएगा, लेकिन उसका मेहनत से धन देंगे तो उसका धन का मोल रहेगा। गुरु भाई बहना, अब लकड़हारा जब भी जाता था बेचने तो रोज उसे दुगना धन मिलता था। लकड़हारा जब भी लकड़ी बेचने जाता था तो उसे लकड़ी का 2 रुपया मिलता था, तो इससे झट से बुला जाता था कि 5 रुपया लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना आज 5 रुपया बुलाया तो दूसरा दिन 10 रुपया कह देता था, तीसरा दिन 20 रुपया, चौथा दिन 40 रुपया, ऐसे करके इसका बोझ का लकड़ी जो था, गांठ का लकड़ी, उसका कीमत बढ़ गया गुरु भाई बहना, और इसका महंगा लकड़ी बिकने लगा। अब गुरु भाई बहना, इसका जो लकड़ी था बुला बुला कर बाजार में खरीदते थे और इसका रोजी रोटी धंधा पानी बढ़ गया। लकड़हारा के पास धीरे धीरे धन हो गया, और जब धन हो गया तो लकड़हारिन कहती है कि हे स्वामीनाथ, जिस दिन से आप महात्मा का भोजन कराए हैं उस दिन से मेरे घर दुगना धन की प्राप्ति हो रहा है और मेरे पास धन हो गया है। अब एक पत्थर पे हम लोग जल चढ़ाते थे, क्यों ना भगवान को मंदिर बनाऊं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर लकड़हारा बड़े प्रसन्न हो गए और लकड़हारा लकड़हारिन दोनों प्रेम से भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाए और मंदिर बनाकर उसके बाद घर बनाने का शुरुआत कर दिए और घर बनाने लगे। गुरु भाई बहना, अब पत्थर पर, छोटी सी पत्थर पर जल चढ़ाते थे भगवान के नाम से, लेकिन लकड़हारा एक मंदिर बनाकर और प्रेम से आसन मारकर और भगवान को ध्यान करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। माता पार्वती कहने लगे कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, ये लकड़हारा के पास धन हुआ तो ये लकड़हारा आप स्वार्थी नहीं बना। ये लकड़हारा देखिए, धन होने के बाद एक छोटा सा आपका मंदिर बनाया और आपका मंदिर बनाकर देखिए कितना प्रेम से आसन मार के पति पत्नी दोनों पूजा पाठ करता है। हे स्वामीनाथ, आप इसे धन देकर बहुत अच्छा किए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि इसका कर्तव्य अच्छा था तो मैंने इसका जांचना भी लिए तो ये विजय प्राप्त लिया, इसीलिए अब इसे कभी दुख नहीं होगा। देखो प्रिय, अब इसका जीवन में सारा दिन सुखी ही सुखी रहेगा। गुरु भाई बहना, अब लकड़हारा जो था, लकड़हारा के पास पैसा हो गया और लकड़ी काटने को लिए छोड़ दिया और बाजार में एक छोटा सा दुकान कर दिया और दुकान करके अपना दुकान से प्रतिपाल करने लगा और इसके पास भी धन हो गया। और धन हो जाने के बाद लकड़हारा सुखी जीवन बिताने लगा अपना पत्नी और अपने बच्चे के साथ, और भगवान को भक्ति में और ज्यादा लीन हो गया। भगवान को भक्ति सुबह शाम करने लगा, भजन करने लगा और पूजा पाठ भी करते रह गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ को जो भी चरण धरते हैं वो कभी उदास नहीं रहते हैं और हर प्रकार से उनका भगवान मदद करते हैं।
तो गुरु भाई बहना, मेरा शिव परिवार से विनती यही है कि शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना अच्छा है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव परिवार, हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।